हेलो एवरीवन। तो आज से क्या होगा, आज से आपको ये वीडियो करंट अफेयर्स की रोज़ सुबह 6 बजे मिल जाया करेगी। ठीक है, हम अपने दिन की शुरुआत करंट अफेयर्स से ही करेंगे क्योंकि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स कवर करने हैं, और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो वो नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो अभी ये विजन आईएएस के नवंबर मंथ की करंट अफेयर मैगजीन हम कवर कर रहे हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस ऑलरेडी कवर हो चुका है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस हम कवर कर रहे हैं, बस ये कंप्लीट होने वाला है, ये टॉपिक है। उसके बाद शॉर्ट्स रह गए हैं। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है UN80 इनिशिएटिव एक्शन प्लान। न्यूज़ में क्यों है? द यूनाइटेड नेशंस रिसेंटली प्रेजेंटेड द UN80 Initiative Action Plan, a coordinated roadmap to carry out system-wide reforms. यूनाइटेड नेशंस ने रिसेंटली UN80 इनिशिएटिव एक्शन प्लान लॉन्च किया है। इसका मेन एम है पूरे यूएन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाना, मतलब यूएन का काम करने का जो तरीका है उसे इम्प्रूव करना। ठीक है, अब पहले देखते हैं UN80 इनिशिएटिव है क्या। इट इज़ एन एम्बिशियस system-wide reform effort launched in March 2025 to celebrate 80th anniversary of UN. ये एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस रिफॉर्म प्लान है। सिस्टम वाइड का मतलब है पूरा यूएन सिस्टम, सारी एजेंसीज, डिपार्टमेंट्स एंड प्रोग्राम्स। ओके, और लॉन्च्ड इन मार्च 2025 टू सेलिब्रेट 80th एनिवर्सरी। यूएन की जो 80th एनिवर्सरी है, लाइक 1945 टू 2025 के ओकेजन पर मार्च 2025 में लॉन्च हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देखते हैं। मेक द यूएन मोर एजाइल, integrated, efficient and impactful, especially amid shrinking resources. ऑब्जेक्टिव सिंपल है। एजाइल मतलब यूएन जो है जल्दी से डिसीजंस ले सके, इंटीग्रेटेड सब डिपार्टमेंट्स मिलके काम करें, एफिशिएंट पैसा और रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, इम्पैक्टफुल मीन्स ग्राउंड लेवल पर रियल रिजल्ट्स आए। ओके, ये सब श्रिंकिंग रिसोर्सेज के टाइम पे करना है, मतलब जब फंड्स कम हो रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। इट हैज़ 3 मेन वर्क स्ट्रीम्स। देखते हैं। आइडेंटिफाइंग एफिशिएंसीज एंड इम्प्रूवमेंट्स इन द वे द यूएन वर्क्स, reviewing the implementation of mandates received from member states, examining possible structural changes and program realignments in UN system. अब आइडेंटिफाइंग एफिशिएंसी, इसका मतलब क्या है? यूएन के काम करने के तरीके में कहाँ डिले, वेस्ट और प्रॉब्लम है, उनको आइडेंटिफाई करना। मेंबर स्टेट्स यूएन को जो मैंडेट्स काम के लिए ऑर्डर्स देते हैं, यूएन उनको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसका रिव्यू करना। यूएन के स्ट्रक्चर में चेंजेस लाना और प्रोग्राम्स को रीअलाइन करना ताकि डुप्लीकेशन ना हो। ठीक है, ये 3 इसकी मेन वर्क स्ट्रीम्स है। टाइमलाइन असाइन नवंबर 2025 टू दिसंबर 2026। ये पूरा रिफॉर्म प्रोसेस नवंबर 2025 से दिसंबर 2026 तक चलेगा। की रिफॉर्म एरियाज वर्क पैकेजेस देखते हैं। पीस एंड सिक्योरिटी, न्यू मॉडल्स फॉर पीस ऑपरेशन दैट डेलीगेट टास्क मोर एफिशिएंटली। पीस ऑपरेशंस के लिए न्यू मॉडल्स ताकि काम एफिशिएंट और टास्क डेलीगेट किए जा सके। ठीक है, humanitarian response, a new humanitarian compact for simpler emergency plans and integrated supply chains. ह्यूमैनिटेरियन कॉम्पैक्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा, सिंपल इमरजेंसी प्लान्स प्लस इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन, मतलब डिज़ास्टर के टाइम पे रिलीफ फास्ट और स्मूथ मिले। ठीक है, ये है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डेवलपमेंट सिस्टम्स, रिकॉन्फिगरेशन ऑफ यूएन कंट्री टीम्स एंड रीजनल स्ट्रक्चर्स फॉर कॉस्ट इफेक्टिवनेस। यूएन कंट्री टीम्स और रीजनल स्ट्रक्चर्स को रीडिज़ाइन करना, गोल के कॉस्ट इफेक्टिवनेस और बेटर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल मर्जर्स, असेसिंग पॉसिबल मर्जर्स ऑफ एंटिटीज विद ओवरलैपिंग वर्क फॉर ग्रेटर कोहेरेंस एंड सेविंग्स। जहाँ एजेंसीज का काम ओवरलैप करता है वहाँ मर्ज करने की जो पॉसिबिलिटी है वो चेक होगी। फॉर एग्जांपल यूएनडीपी
एंड यूएनओपीएस यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज। इससे कोहेरेंस और सेविंग दोनों आएंगी, ठीक है। ऑपरेशनल एनेबलर्स, कॉमन डाटा शेयर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स, यूनिफाइड सप्लाई चेन एंड सिंप्लीफाइड ट्रेनिंग सिस्टम। मतलब सब एजेंसी सेम सिस्टम यूज़ करें, इसका मतलब ये है कि सारी जो एजेंसीज हैं वो सेम सिस्टम को यूज़ करें। नीड क्या है यूएन रिफॉर्म्स की? स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, आउटडेटेड रिप्रेजेंटेशन, यूएनएससी रिफ्लेक्ट पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू जियोपॉलिटिक्स, नॉट 21st century realities with no permanent seats for countries such as India, one of the largest contributors to UN peacekeeping। यूएनएससी अभी भी पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू रियलिटी दिखाता है, ठीक है। इंडिया जैसे कंट्रीज को परमानेंट सीट नहीं है अभी तक, तो ये एक चैलेंज है। लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड ग्लोबल ट्रस्ट, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट, डेडलॉक, सिलेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड परसीव्ड अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ नेशंस हैव eroded trust in UN's authority। For example, UNSC deadlock due to veto power in case of Russia-Ukraine war, Israel-Palestine conflict, etc। लॉन्ग जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उन पे डिसीजन नहीं हो पाते। सिलेक्टिव ह्यूमन राइट इन्फोर्समेंट, कंट्रीज़ के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है। फॉर एग्जांपल जो रशिया यूक्रेन और इसराइल पैलेस्तीन का जो मैटर चल रहा है, वीटो पावर के कारण यूएनएससी डेडलॉक, ठीक है। ये कुछ चैलेंजेस हैं। गवर्नेंस चैलेंज देखते हैं। न्यू ग्लोबल चैलेंजेस, UN lack of specialized bodies and adequate resources to respond effectively to new issues like cyber security, AI ethics, etc। UN के पास साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एथिक्स जैसे नए इश्यूज के लिए स्पेशलाइज्ड जो बॉडीज और रिसोर्सेज है ना वो कम है, ठीक है। मैंडेट ओवरलोड, 40,000 प्लस मैंडेट्स ओवरवेलम द सिस्टम, क्रिएटिंग डुप्लीकेशन एंड इनएफिशिएंट रिसोर्स यूज। यूएन पर 40,000 प्लस मैंडेट्स हैं, रिजल्ट डुप्लीकेशन, उसके रिजल्ट क्या होता है? डुप्लीकेशन एंड इनएफिशिएंट रिसोर्स यूज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस। Resource constraints, system resources are estimated to fall 25% from $66 to $50 billion in 2026 compared to 2024। यूएन के फंड्स जो हैं वो 25% तक गिर सकते हैं 2026 तक। ये जो इन्होंने डाटा प्रोवाइड किया है, 50 फ्रॉम $66 billion to $50 billion। About 80% of UN system funds come from voluntary contribution। जो 80% फंड्स वॉलेंट्री होते हैं, मतलब फंडिंग अनस्टेबल ही रहती है, ठीक है। ये एक चैलेंज है। आउटडेटेड सिस्टम, पुअर डिजिटल ट्रैकिंग, मैनुअल प्रोसेस, स्लो डाउन मैंडेट मैनेजमेंट, इससे क्या होता है? काम स्लो हो जाता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेगमेंटेशन, मल्टीपल एंटिटीज ऑपरेट इन द सेम थीमेटिक स्पेसेस, इंक्रीज ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर कंट्रीज एंड पार्टनर्स। फॉर एग्जांपल, UN Women and UNFPA, the United Nations Population Fund, do overlapping work। सेम थीम पर मल्टीपल एजेंसीज काम करती हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ता है। फॉर एग्जांपल, UN Women and UNFPA ये ओवरलैपिंग वर्क करते हैं, ठीक है। एम्बिशन रिसोर्स मिसमैच, मेंबर स्टेट असाइन मोर टास्क देन द UN हैज़ कैपेसिटी और फंड्स टू एग्जीक्यूट। मेंबर स्टेट जो है वो UN को ज़्यादा काम देते हैं लेकिन फंड्स और कैपेसिटी नहीं देते हैं, इससे एग्जीक्यूशन जो है वो वीक हो जाता है। आगे देखते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। जेनेसिस, 1945 चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन वाज साइंड इन सैन फ्रांसिस्को। यूएन का फॉर्मेशन 1945 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। यूएन चार्टर साइन हुआ था, ठीक है। मेंबरशिप देखते हैं, 193 कंट्रीज, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर, ठीक है। टोटल 193 मेंबर्स हैं, इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर है। स्टेट्स आर एडमिटेड टू मेंबरशिप बाय अ डिसीजन ऑफ द जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। न्यू कंट्री को यूएनजीए अप्रूव करता है एंड यूएनएससी रिकमेंड करता है। चार्टर प्रिंसिपल्स क्या हैं? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सॉवरेन इक्वालिटी, कोऑपरेशन एंड ह्यूमन राइट्स, ठीक है। मेन ऑर्गन्स देखते हैं। General Assembly, UNGA, all UN member states are its member, has equal vote, elects non-permanent UNSC members। सब कंट्रीज मेंबर हैं और सबको इक्वल वोट का राइट है।
सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी 15 मेंबर्स, P5 with veto plus 10 elected, 5 permanent है, ओके, विद वीटो प्लस 10 नॉन परमानेंट, मेंटेन्स पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक 54 मेंबर्स हैं, कोऑर्डिनेट्स इकोनॉमिक सोशल एनवायरमेंटल वर्क, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जुडिशियल ऑर्गन है, सेटल डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स पीस पैलेस इन द हेग, कंट्रीज के डिस्प्यूट सॉल्व करता है और हेग में लोकेटेड है। ट्रस्टीशिप काउंसिल इनएक्टिव सिंस 1994 से इनएक्टिव है। सेक्रेटरीट हेडेड बाय यूएन सेक्रेटरी जनरल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कोऑर्डिनेशन फंक्शन, ठीक है। यूएन सेक्रेटरी जनरल हेड होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑटोनोमस लिंक्ड बाय एग्रीमेंट विद यूएन 15 ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है। ये आपको देखनी है, ये थोड़ा ध्यान रखना, लर्न कर लेना इनको, ठीक है। ये सब जो भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। फंड्स एंड प्रोग्राम्स यूनिसेफ, यूएनडीपी, यूएनईपी, यूएन हैबिटेट एटसेट्रा। अब आते हैं कंक्लूजन पे। Reforms envisioned under UN80 will strengthen UN's ability to respond to emerging global crises by modernizing multilateral governance, improving efficiency, and reducing costs. They also reinforce the UN development system, enabling more effective delivery of the Sustainable Development Goals. UN80 रिफॉर्म से क्या होगा, यूएन एफिशिएंट बनेगा, कॉस्ट कम होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने में हेल्प मिलेगी और ग्लोबल क्राइसिस का रिस्पॉन्स बेटर होगा, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक आज का कवर हो गया। अब से आपकी ये जो वीडियो है ये डेली सुबह 6 बजे आया करेगी और 8 बजे इसी टॉपिक को एक पेज में हम कवर करने वाली वीडियो बनाएंगे, जिसमें एक ही पेज में मतलब पूरा टॉपिक कवर होगा, एक डायग्राम या एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में। वो शॉर्ट वीडियो होगी, वो डेली मैं 8 बजे आप तक 8 बजे पहुंच जाया करेगी, सुबह 8 बजे, ठीक है। तो डेली 2 वीडियोज आएंगी, एक सुबह 6 बजे, एक 8 बजे, ओके। थैंक यू सो मच।